सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल को फिल को मैं बंद करके स्ट्रोक में ही एनिमेशन करूंगा। स्ट्रोक को मैंने रखा है यहाँ। स्ट्रोक बहुत ज्यादा है, स्ट्रोक की वैल्यू कर दो कम। सबसे पहले तो मुझे इसमें एक तो लगानी है साइज, एक लगाना है पोजीशन और एक लगाना है रोटेशन। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ पे एक साइज लगाते हैं। पोजीशन यहाँ से भी लगा सकते हो, पोजीशन आप नीचे से भी लगा सकते हो, दोनों सेम ही है, ज्यादा फर्क है नहीं। और रोटेशन, तो मैं यू प्रेस करूंगा तो ये तीनों पे की लगी हुई मिलेगी, साइज, पोजीशन एंड रोटेशन। मैं इसको 1 सेकंड बाद पोजीशन को आगे लेके जाता हूँ, रोटेशन को कम से कम एक बार घुमाता हूँ, और जो साइज है वो साइज मैं यहाँ पर बड़ी रखूंगा, इनिशियल स्टेज पे 0 रखूंगा, तो ये 0 से ऐसे बड़ा होता हुआ जाएगा। एंड कर देते हैं। अब मैं इसमें रिपीटर लगाऊंगा, तो इसमें रिपीटर सर लगाने के लिए हम वापस साइज की जगह स्केल चूज नहीं किया सर आपने, क्यों? कर सकते हो स्केल भी, बट स्केल और साइज में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे अगर स्केल ले लूँ और इसी की कॉपी लेता हूँ मैं, कंट्रोल D, और इस वाले पे मैं साइज ऐड करूंगा, दोनों में डिफरेंस देखना। मैं इस पे साइज को बड़ा करता हूँ और इस पे मैं स्केल को बड़ा करता हूँ, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा क्या? बाहर चला ये गया सर वो डिफरेंस नहीं। स्ट्रोक में दिख रहा है मेरे को। यस, क्योंकि साइज का मतलब है सिर्फ एरिया बढ़ाता है, वो एज इट इज स्ट्रोक का जितना साइज है वही रखेगा। स्केल मतलब सब चीजों का स्केल करेगा वो, स्ट्रोक का भी करेगा, फिल का भी करेगा, एरिया का भी करेगा, हर चीज। तो स्ट्रोक भी बड़ा हो गया, एरिया भी बड़ी हो गई, और भी जिसमें इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है बड़ी हो जाती है यहाँ पे। साइज में और स्ट्रोक स्केल में ये डिफरेंस है। तो आप स्केल से भी करना चाहो कर सकते हो, बट वो स्ट्रोक बड़ा होता हुआ दिखेगा आपको। मैं नहीं चाहता कि स्ट्रोक बड़ा होता हुआ दिखे, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉर्नर है वो सेम उसी स्ट्रोक में रहे, इसलिए मैंने साइज लगाया। बस यही डिफरेंस है, बाकी लगाने को दोनों लगा सकते हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगा रिपीटर, और रिपीटर में नंबर ऑफ कॉपीज में कर देता हूँ मान लो 8। तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, एक साथ जा रही है सारी कॉपीज। अब मैं चाहता हूँ कि सभी को एक जगह पे पहले तो इकट्ठा करूँ, तो मैं ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जाता हूँ, पोजीशन को मैं करता हूँ 0, सो दैट कि सभी की सभी एक जगह पे आ जाए। एंड अब जाके मैं रोटेशन पे करता हूँ 360 डिवाइड बाई 8। अब ये कुछ ऐसा जा रहा है। मेरा सर फिर ये अब ये राउंड में क्यों घूम रहा था, पता नहीं। पोजीशन 0 किया था आपने, पोजीशन जीरो किया था सर। फिर तो होना ऐसे चाहिए। मतलब जो ये अब है ना सर्कल टाइप, ये ऐसे घूम रहा था बस, गोल गोल। फिर एंकर पॉइंट भी सेट कर लिया था। कई एंकर बार एंकर पॉइंट पॉइंट के कारण भी दिक्कत हो। किया था सर, पता नहीं क्यों हो रहा था, ये फूल की तरह नहीं हो मैं रहा। फिर से ट्राई करता ठीक है सर। हूँ, स्टेप्स तो यही है सारी की सारी। नेक्स्ट टाइम मेरे को दिक्कत आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा छोटी सी। हाँ ऐसे कर लेना, फिर आइडिया लग जाएगा। फ्रेंड्स आपने तो ट्राई किया नहीं होगा, क्यों? ठीक है। और पल्लव को इस वाले में दिक्कत आएगी ना, रेक्टेंगल वाले में। कहाँ थे? क्यों? अच्छा, कौन? कल खाया हुआ किसी ने। सबसे पहले तो इसमें रिपीटर ऐड करते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज में रख देता हूँ 10, और मुझे चाहिए कि ये सारी की सारी कॉपीज राउंडेड फॉर्म में आ जाए, तो पोजीशन को करते हैं, रोटेशन को करते हैं 360 डिवाइड बाय 8, सॉरी 10। इसका एंकर पॉइंट सेट कर देता हूँ।
अब मैं इसकी चाहूँ तो पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। अब इसमें नंबर ऑफ कॉपीज पे एनिमेशन करना है आपको। मैं कॉपीज को रखता हूँ 0, 2 सेकंड बाद मैं कॉपीज को कर देता हूँ वापस से 10। अब इसमें जो भी ऐड करना है करते जाओ। लाइक मेरा रेक्टेंगल के अंदर एक इलिप्स ऐड करने का मन है, तो हम एक इलिप्स ऐड कर सकते हैं। इलिप्स की पोजीशन चेंज करते हैं, साइज भी थोड़ी सी छोटी रखते हैं। अभी इलिप्स पे ऐड होगा। हम इसको सिलेक्ट करके एक और शेप बना सकते हैं अगर चाहे तो। ऐसे जरूरी नहीं कि यही शेप्स ले सकते हैं हम लोग, दूसरे दूसरे भी ले सकते हैं, तो ये भी चलेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ ऐसा। बाकी ट्रिम पाथ और रिपीटर वाली चीज भी देख ली थी आपने, वो इम्पोर्टेंट थी, अच्छी भी थी। उससे क्रैकर्स वगैरह एनिमेशन बनते हैं और आगे चल के स्प्लैश एनिमेशन उससे से बनाएंगे हम लोग। चलो आगे चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्लेम एनिमेशंस। ठीक है, फ्लेम। ये सर ट्रिम पाथ काम किस में आएगा सर? ट्रिम पाथ ट्रिम पाथ जनरली आइकन एनिमेशंस, लोगो एनिमेशंस में बहुत ज्यादा काम में आ रहा होता है। बाकी उसका एक पर्टिकुलर काम नहीं है, ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट्स बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज में आता है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, रिपीटर, ट्रिम पाथ, ये पूरा मेन एनिमेशन नहीं करता कुछ, ये छोटे छोटे से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एनिमेट कराने के लिए यूज में होते हैं, इसलिए वो अंदर दिए होते हैं। तो अब अगर मुझे फ्लेम एनिमेशंस करने हो तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक फ्लेम। अब वो फ्लेम हम लोग इलस्ट्रेटर से बना के लाते हैं। जरूरी नहीं है कि इलस्ट्रेटर से ही बनाओ, वहाँ पे शेप थोड़ा सा अच्छा बनता है इसलिए मैं वहां से बना रहा हूँ। बाकी बनाने को आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी बना सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स का पेन टूल थोड़ा सा खराब है, टिपिकल है। मैं एक 1920 बाय 1080 का पेज ले लेता हूँ। 1920 1080 फिर भी यार है। यहाँ पे एक मैं सर्कल बनाता हूँ और इस सर्कल को मैंने यहाँ रख दिया। इसको मैं एंकर पॉइंट टूल से शार्प कर देता हूँ और जो ये वाले पॉइंट्स है इन दोनों पॉइंट्स को मैं नीचे ढकेल देता हूँ। इस पे कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको अब मुझे लेके जाना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मैं फाइल, सेव एज और फ्लेम, डेस्कटॉप पे सेव। थोड़ा सा पतला करना है मुझे इसको, पतला ये, तो कंट्रोल एस। अब आफ्टर इफेक्ट्स में जाता है, डबल क्लिक, डेस्कटॉप, फ्लेम, यहाँ से हम करते हैं रिटेन लेयर साइज, इंपोर्ट। ठीक, सबसे पहले तो मुझे इसको शेप में कन्वर्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट, और क्रिएट में करने के बाद क्रिएट शेप्स फ्रॉम अ वेक्टर लेयर। तो ये एक वेक्टर लेयर में कन्वर्ट हो गया। मुझे इसमें एक इफेक्ट लगाना है, उस इफेक्ट का नाम है वेव वॉर्प। वॉर्प, WARP, वॉर्प। फाउंटेन पेन से लिखते हो आप? ये अभी वो कुछ टाइम पहले पेपर हुआ तो भैया आए थे, बोले पेन की दुकान बता दूँ, मेरे को पता नहीं। तो वेव वॉर्प जैसे ही आप उठा के डालोगे, यहाँ पे रखोगे, ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट करेगा। और वेव वॉर्प ऑलरेडी एक एनिमेटेड इफेक्ट है, इसमें हमने कोई कीज नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, ये बाय डिफॉल्ट ही एनिमेटेड होता है। लेकिन अभी जो ये एनिमेशन हो रहा है ये फ्लेम वाला तो नहीं होता बिल्कुल भी। फ्लेम कभी भी एनिमेट ऊपर की साइड करती है, ये कपड़े वाला है, ये घोस्ट वाला है, व्हाइट कलर कर दो, घोस्ट है, इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट करेगा। कपड़े होते हैं ना। हाँ हाँ, बोल सकते हो। बट मुझे इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड करनी है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सेटिंग्स आई है। अच्छा, सबसे पहले तो सेटिंग्स में वेव टाइप क्या होता है, अलग अलग टाइप की वेव्स होती है यहाँ पे, वेव्स चेंज हो रही है यहाँ पे।
तो हमें तो फिलहाल ये सब नहीं चाहिए, हमें तो सिन ही चाहिए था जो ऊपर था, बट ऐसे भी कुछ वेव्स अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ से दे सकते हो। किसी भी काम आती है। ऐसी इस शेप में काम में नहीं आएगी, रेक्टेंगल में तो काम में आएगी, मशीनरी का कोई एनिमेशन दिखाना है वगैरह में तो वहाँ पे। अभी तो हम फ्लेम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन ही रखेंगे, साइन मतलब नॉर्मल फ्लेम्स। डायरेक्शन का ऑप्शन है, डायरेक्शन मुझे चाहिए ऊपर की तरफ, तो इसको हैंडल को ऊपर की तरफ लेके जाओ तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगी। इसकी जो विड्थ और हाइट है इसके फ्लेम्स की, वो मुझे कम ज़्यादा करनी है, एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हाइट और विड्थ का ऑप्शन दे रखा है, मैं विड्थ को बढ़ा रहा हूँ, हाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, नहीं ज़्यादा होगा, कम ही करते हैं, 10 ही रखते हैं, विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ऐसा कुछ। थोड़ी सी इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये वेव स्पीड 1.0 है, तो मैं इसको वेव स्पीड को 0.7 के लगभग कर देता हूँ ताकि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए। अब ये तो हो गया, बट मेरा जो ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट को भी मुझे थोड़ा सा एनिमेट करवाना है। तो इस टॉप पॉइंट को एनिमेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एरो में जाएंगे, कंटेंट्स में जाएंगे, ग्रुप में एंड पाथ में जाएंगे, क्योंकि ये हम वहां से बना के लाए इलस्ट्रेटर में, तो यहाँ पे पाथ हो गई, ऑब्वियसली बात है। मैं इस पाथ को जो है एनिमेट कराने के लिए क्लिक करूंगा, की लगाया, एक फ्रेम मतलब 1 सेकंड आगे गया, शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया एंड थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया, तो ये एक ऊपर है, एक कदम नीचे है। अब वापस ऊपर जाना है तो हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने वाले हैं। इन सबको कर दो आप F9, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब इसको थोड़ा सा और एनहेंस करते हैं एनिमेशन को। मैं कर क्या रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ और छोटा भी कर देता हूँ। बाहर वाले का कलर मैं थोड़ा सा लाइट रखता हूँ, और एक और कॉपी लेते हैं, कंट्रोल डी, उसको मैंने और छोटा कर दिया, इसका एकदम ब्राइट येलो कलर रखते हैं। 3 फ्लेम्स मैंने बनाई है। अब तीनों क्योंकि एक दूसरे की कॉपी है, मैं कुछ सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करूंगा ताकि तीनों में रैंडमनेस आ जाए। मैं थोड़ी सी इसकी वेव्स कम कर देता हूँ, हाइट को मैं कर देता हूँ 5, 7, डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्टेड, स्पीड को मैं कर देता हूँ 0.8। इसमें जाते हैं, इसमें मैं थोड़ी सी हाइट के साथ चेंजेस, सब कुछ, डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरफ 0.9 कर देते हैं इसमें। एंड अंदर वाली जो भी फ्लेम्स हैं उन पे मुझे देना है गॉसियन ब्लर। हम इस गॉसियन ब्लर को उठाते हैं और यहाँ पे लाके रखते हैं, थोड़ी सी ब्लरीनेस बढ़ा दी, इसमें गए, इसमें भी गॉसियन कर देते हैं, इसमें भी ब्लरीनेस बढ़ा दी। जो लास्ट वाली है येलो एकदम पीछे ही पीछे वाली, उसमें हम लोग ब्लर तो नहीं डालेंगे, लेकिन उसमें एक चीज डालेंगे, ग्लो। अब ग्लो का कितना पोर्शन बाहर की तरफ दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सर ये तो अपन टेक्स्ट में भी दे सकते हैं? हिस्ट्री में भी दे सकते हो ग्लो। अभी कुछ ऐसा हुआ है, ये थोड़े से हैवी हैवी इफेक्ट्स थे, एक तो गॉसियन ब्लर हैवी होता है और एक ग्लो भी हैवी होता है, तो दोनों एक साथ लगने के बाद थोड़ा सा स्लो चलेगा पीसी लैपटॉप है ना, एक बार चलने देना उसको, फिर मैं रख के दिखा रहा हूँ किसी को। 5 सेकंड काफी है, एक बार 5 सेकंड हो जाए, ठीक है।
ये कुछ ऐसा एनिमेट हो रहा है। मुझे मान लो इसको किसी लेयर पे रखना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्री कंपोज कर देता हूँ ताकि ग्रुप में आ जाइए। मैं एक इमेज लेके आता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे ला के रखता हूँ। बैकग्राउंड का एक कलर दे देता हूँ, सॉलिड कलर। और जो हमारा कैंडल था उसको मैं टॉप कर, थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। एक इधर, एक इधर, और ये तो बम लग गया। हाँ, छोटा कर दो। ये कौन सा बम लगा है आपको? गंगा जमुना के आगे हमारा खेल टूट गया। कुछ भी लग रहा हो, एनिमेशन एनिमेशन होता है। ठीक है। इसमें आगे चल के जब हम ग्रीन स्क्रीन पढ़ेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा और रियलिस्टिक ऐड करने के लिए पार्टिकल्स ऐड करेंगे आग। तो आग के पार्टिकल्स जनरली ग्रीन स्क्रीन में मिलते हैं हमको, और ग्रीन स्क्रीन हटा के फिर हम लोग पार्टिकल्स पार्टिकल्स लगा देते हैं, तो वो फिर और ज्यादा फील देने लग जाता है थोड़ा। ये तो था कैंडल। स्मोक एनिमेशन भी इसी से होता है, सेम इफेक्ट होता है, तरीका अलग होता है। तो एक नया कंपोजिशन लेता हूँ, हम लोग ये रख रखा है, हमने यहाँ पे ला के रखा, इसको मैंने राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, एक सॉलिड रखना। बैकग्राउंड का कलर थोड़ा पीएनजी सा को और भी डार्क सर कर। एनिमेट कर सकते हैं क्या? हाँ, किसी को भी वेव और पीएनजी में भी लग जाएगा, शेप में भी लग जाएगा, सब में लग जाएगा। देखिए अभी सर स्मोक इफेक्ट कर रहे हो क्या? क्या अभी स्मोक इफेक्ट कर रहे हो क्या सर? स्मोक, स्मोक इफेक्ट? मतलब स्मोक बना रहे हो क्या अभी सर, एनिमेशन? हाँ, इसी इफेक्ट से वेव ऑफ से स्मोक बना रहा हूँ। वो सर पीएनजी से करके दिखाना आप। ठीक है, पीएनजी स्मोक की मिल जाए तो देखते हैं। यस सर। ये कलर ठीक है, हाँ इसमें दिख रहा है फिर भी। मैं एक पीएनजी लेके आता हूँ, स्मोक पीएनजी। हटा दे तो अच्छी बात है, चलो हटा दे। यहाँ से मैं निकालता हूँ वेव वॉर्प, वेव वॉर्प को उठा के लगा दो इस पीएनजी के ऊपर। ये ठीक। अब ये ऐसा कुछ एनिमेट करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन की तरफ। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा इसको। इसकी वेव विड्थ और वेव की हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। स्पीड ऑब्वियसली बात है, स्पीड होती है 0.45 के आसपास रख देते हैं, स्लो होती है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा थोड़ा सा इतना
थोड़ा सा और स्ट्रेच। इसमें डालते हैं ट्रांसपेरेंसी टी, ओपेसिटी कम। अब जब भी स्मोक जो होता है वो बेसिकली ऊपर जाते जाते खत्म होता हुआ जाता है, मतलब मिटता हुआ जाता है। तो वो चीज मैं इसमें करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लूमा यूज करेंगे। कैसे? मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इस रेक्टेंगल में मैं ग्रेडियंट ऐड करना चाहता हूँ। तो फिल में जाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट दे देते हैं। ग्रेडियंट का एक साइड में कलर रखता हूँ ब्लैक, और एक साइड में कलर रखता हूँ व्हाइट। मुझे नीचे तो व्हाइट रखना है, ऊपर जाते जाते ब्लैक हो जाए। नीचे तो व्हाइट ही चाहिए मुझे। और ये शेप इसमें सर पीएनजी में भी ग्रेडियंट दिया जा सकता है? पीएनजी में ग्रेडियंट नहीं दिया जा सकता, मैंने इसलिए लूमा से किया है। पीएनजी क्योंकि इमेज है, उसमें नहीं दिया जाता। शेप को मैं रखता हूँ उस स्मोक के जस्ट ऊपर, और इसको मैं कर देता हूँ अल्फा, सॉरी लूमा, अल्फा बोल रहा हूँ। ऑलरेडी उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम थी, मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि दिख जाए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब ऊपर जाता है तो वैनिश होता हुआ जा रहा है स्मोक। तो ये बेसिकली ऐसा जा रहा है, क्योंकि ये इमेज ऐसी, इमेज जितनी सिंप्लीफाइड होती है उतनी ज़्यादा बेटर होती है। मैं अभी शेप से भी करके दिखाऊंगा फिर। इसमें भी डलता है गॉसियन कलर। तो ये जरूरी नहीं है कि वेव ऑफ सिर्फ इमेज में लगता है, शेप में लगता है, हर चीज में लग जाएगा। ये क्या है, डिपेंड करता है कैसे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मैं अगर यही चीज शेप से करता तो मुझे बस एक ट्रायंगल की नीड थी। मैं क्या करता, मैं यहाँ से एक पेन टूल से एक ट्रायंगल बनाता ऐसे। इसमें मैं ग्रेडियंट में एक कलर में ग्रे देता, क्योंकि यहाँ पे ग्रे है, और एक वाइट तो है ही। खैर इसको मैं ऐसे करता हूँ। इसमें सीधा वेव ऑफ इफेक्ट लगा लो, वेव्स खुद से बन जाएगी। ऊपर की डायरेक्शन वेव्स, बहुत फास्ट जा रहा है ये। इसकी स्पीड कर दो 0.4 या 0.2 भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा 0.2 करते हैं फास्ट है। एंड इसमें लगाते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी, और इसमें लगाते हैं हम लोग गॉसियन कलर। हल्का सा ग्लो भी डालूंगा मैं, एकदम माइनर सा। उससे तो अच्छा सर ये लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो इमेज के अकॉर्डिंग एनिमेशन हो रहा था, और हम शेप हमारे हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हमको पता है वेव्स तो बननी है ही। तो वेव्स के ऊपर वेव्स बन जाती है जब, क्योंकि जब ये फोटो थी, ये ऑलरेडी वेव ही फोटो थी, तो वेव्स के अंदर वेव्स बन गई, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा। अब अगर फ्लैट इमेज मिल जाती तो वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगता, बट फ्लैट इमेजेस मिलती नहीं है स्मोक की, इसलिए हम लोग शेप बना देते हैं कुछ भी। इसलिए मैंने सर, फ्लेम भी इसमें- फ्लैट बनाई थी। इसमें सर क्लिप आर्ट पे काम करना होता है क्या ज़्यादातर? हाँ, इसमें मोशन ग्राफिक भी तो हम लोग क्लिप आर्ट में ही यूज करते हैं जनरली। बाकी स्मोक प्लगइन्स बहुत सारे आते हैं जो वीएफएक्स के लिए यूज में आते हैं आगे चलते हैं, वो हम लोग अलग से कहते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो रियलिस्टिक स्मोक बनाते बेसिकली। बाकी थोड़ा सा टेक्सचर आ ही जाता है क्लिप आर्ट वाला, कुछ ऐसा। तो ये ज़्यादा ही स्लो हो गया, ऑब्वियस बात है, लैग ले रहा है, दोनों चीज़ एक साथ डाल के। एक बार मैं ग्लो हटा ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। सर आपका पीसी लैग कर जाता है क्या? क्या? आपका पीसी भी लैग कर जाता है क्या? हाँ, हैवी। हमारा लैपटॉप का क्या होगा? तभी तो ग्लो और गॉसियन वगैरह एक साथ मत डालना, बस पता होना चाहिए क्या होता है उससे ग्लो से। पीसी की बैंड में जाती तो लैपटॉप तो थोड़ा सा हैंग हुआ ही होगा।
अब एक मस्त इंटरेस्टिंग सी चीज बनाते हैं, बोन फायर। बोन फायर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, इफेक्ट यही होगा, इफेक्ट कुछ अलग नहीं करेंगे हम लोग। एक बार मैं जितनी भी लेयर्स हटा देता हूँ। ठीक है, वापस फ्लेम लेके आता हूँ। राइट क्लिक, क्रिएट, क्रिएट शेप्स। इसका एंकर पॉइंट मैं रखता हूँ यहाँ पर। हम क्या करते हैं इससे, वेव वॉक सेम जो फ्लेम वाला एनिमेशन दिया था वही वाला देते हैं। इसको मैं विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, डायरेक्शन को ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सी मैं ऐसे कर देता हूँ। इसमें भी सेम वही चीज, जो पाथ है आपका अप एंड डाउन होगा। एंड कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। F9 भी कर देते हैं। ये सर 30 सेकंड तक ये वो कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, इतना भी कॉपी पेस्ट करना। नहीं, ये जो एनिमेशन 30 सेकंड से आगे क्यों नहीं है ये टाइमलाइन? क्योंकि हमने कंपोजिशन का साइज 30 सेकंड का रखा हुआ है। यहाँ से मैं अगर कर दूंगा लाइक मुझे चाहिए 50 सेकंड, कंपोजिशन आपकी 50 सेकंड हो जाएगी। अच्छा, ये पहले अगर चूज मुझे करना होता है? बाद में भी सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको बना देता हूँ 3 मिनट का, 3 मिनट 50 सेकंड, तो ये 3 मिनट 50 सेकंड है। तो डिपेंड करता है कंपोजिशन का साइज क्या है। बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, इनिशियल कर लिया तो अच्छी बात है। सर आपने अभी कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया था? ये डायरेक्ट इतना ही आ गया फिर अपनी जो एनिमेशन की? मैंने शॉर्टकट तो नहीं किया, मैंने तो इससे किया अभी। वो मैंने एन दबाया था इससे पहले, ताकि मैं बस इतना देख सकूं। बाकी यहाँ से ही किया था मैंने एडजस्ट, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। इसकी वेव्स थोड़ी सी ज़्यादा ये हो गई, इसको थोड़ा सा हाइट को कम करना है, इतना ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल डी, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं उसको और छोटा करते हैं। उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, वेव्स थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। एक और मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, स्पीड भी मैं चेंज कर देता हूँ 0.8। कुछ ना कुछ रैंडम सी वैल्यूज कर दो बस। सेम इधर भी कंट्रोल डी, इधर डायरेक्शन से कंट्रोल डी। ऐसे बहुत सारी कॉपीज लेके मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। अब सबसे पहले तो इन सभी को मुझे करना है प्री कंपोज। इसके लेनी है कॉपी, कंट्रोल डी और छोटा करते हैं। मुझे अब इसका कलर चेंज करना है, जो सेकंड वाली फ्लेम है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अंदर जाऊं और कलर चेंज करूं, उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है मैं फिल इफेक्ट लगा लूं इस पे। फिल इफेक्ट और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक और कॉपी लेते हैं, कंट्रोल डी,
थोड़ा सा और छोटा, उसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। एंड वही अंदर की दोनों चीजों पे ब्लर, बाहर की चीज पे ग्लो, तो गॉसियन ब्लर और इस पे डालो ग्लो। अब अगर मैं एक इमेज लेके राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, मैं एक काम करता हूँ, तीनों को प्री कंपोज ही कर देता हूँ, तीनों का एंकर पॉइंट एक हो जाएगा। तो ये तो था आसान वाला तरीका जिसमें कॉपी पेस्ट करो और ये सब करो। एक थोड़ा सा टिपिकल वे भी इसको करने का, बड़ा अच्छा तरीका है, इसमें मास्किंग यूज करके थोड़े से बताऊँ ये सारे इसलिए पास आपको जो अच्छा लगे। मैं बस वो टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को, इसलिए ये भी बताता हूँ मैं। आग ऐसे भी बनती है ना। और ये ध्यान रखना, बोन फायर फास्ट होती है, इसलिए मैंने स्पीड फास्ट ही रखी है। कैंडल फ्लेम स्लो होती है और स्मोक और भी ज्यादा स्लो होती है, तो उस हिसाब से स्पीड एडजस्ट करनी आनी चाहिए आप लोगों को। अब मैं इसको एक लॉन्ग तरीके से बताता हूँ, लॉन्ग तो नहीं, तरीका उतना ही है, बस थोड़ा सा टिपिकल है। कि सबसे पहले अगेन फ्लेम लेके आता हूँ मैं, फ्लेम को मैंने कन्वर्ट किया, इसमें सेम वही इफेक्ट डाला, वेव वॉर्प। आज पूरा वेव वॉर्प ही था हमारा, वेव वॉर्प, WARP, वॉर्प, नॉट रैप। हाँ, रैप होता है WRAP। करते क्या है हम लोग जनरली दूसरे टाइप के एनिमेशन के लिए। अच्छा, पहले इसका पाथ एनिमेट कराऊंगा। इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+D, और उसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ पतला। ठीक है, जो मैंने कॉपी ली है उसको मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया। दूसरी चीज जो मैं करूंगा इसकी, वो मैं करूंगा कि इसको मैं अल्फा की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब जो ऊपर वाला शेप है वो नीचे वाले के लिए अल्फा की तरह ट्रीट होगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ अल्फा। अब इससे हुआ क्या, कुछ हुआ तो फर्क नहीं पड़ा, बट अब फर्क पड़ेगा मैं जब इसकी हाइट की वैल्यू माइनस में कर दूंगा। जो आपकी हाइट की वैल्यू थी उसी को आप माइनस में कर दो, ऐसा कुछ बनेगा। ये देखो ऊपर, वो देखो मस्त एक फ्लेम टाइप सी बन रही है। ये वाले एनिमेशन के लिए मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ, ये वाली चीज, इसलिए ये वाली मेथड ज्यादा प्रोफेशनल होती है, बट ठीक है वो भी चलती है, ये भी चलती है। अब हम कॉपीज लेना स्टार्ट करें। अब क्योंकि दोनों की लेनी पड़ेगी, एक फ्रेम की नहीं, क्योंकि एक अल्फा है और एक शेप है। तो मैं अब इन दोनों की कॉपीज लूंगा और रखते जाऊंगा। कंट्रोल, इसमें बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा का था। अब इसको छोटा करना है, छोटा कर दो। शेप को थिक करना है, क्या करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऊपर वाले शेप को थोड़ा सा थिक करना चाहो थिक कर सकते हो, तो और फ्लेम्स आएंगे इसमें। स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ी सी स्पीड को 1.2 कर देता हूँ, इसको भी 1.2 कर देता हूँ। सेम वापस से मैं इन दोनों की कॉपीज लेता हूँ, Ctrl+D,
मैं इस साइड रखता हूँ, स्मॉल करते हैं थोड़ा सा इसको, डायरेक्शन थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे फ्लेम्स बना रहे हैं, इसकी भी डायरेक्शन कुछ नहीं चेंज। ठीक है, 2 कॉपीज और बनानी है, कंट्रोल डी, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ साइड में, थोड़ा सा छोटा, एंड कंट्रोल डी थोड़ा सा। अब इन सभी को कर दो ठीक है, ऐसा कुछ बना डालेंगे ना, कंट्रोल डी, फिल इफेक्ट डालते हैं। बाकी सारी स्टेप्स सेम ही रहेगी, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक और कॉपी, एंड वही गॉसियन ब्लर, अंदर वाले में गॉसियन और बाहर वाले में ब्लर। इसको भी मैं इमेज पे आपके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट किया, एडजस्ट। बस वो जो ऊपर फ्लेम्स कट के अलग हो रहा है, उसके चक्कर में हमने ये वाली और बस पता रियलिस्टिक लगता है थोड़ा बहुत, बट हैवी तो है ही। नहीं, वो लैग ले रहा है, नीचे लोड ले रहा है ना, एक बार ग्रीन हो जाए फिर चलेगा वो। इतना स्लो क्यों एनिमेशन, क्योंकि ग्लो और गॉसियन ब्लर साथ में डालोगे तो ये दिक्कत जाएगी, दोनों ही हैवी इफेक्ट्स हैं। एक बार लोड ले ले फिर चल जाएगा। जो आपने बैकग्राउंड में क्या कैसे बनाया, ये मेरे पास थे, आप इमेजेस पे लिख सकते हो बोन फायर क्लिप आर्ट्स, तो हटा देना ना, वो फोटोशॉप इतना तो आता है ना। ठीक है, ये आपका बोन फायर एनिमेशन। ठीक है, ये स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट उसकी, तब जाके तो रियलिस्टिक लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये बढ़िया लग रहा है, क्या, बढ़िया लग रहा है। हाँ ये वाला तो ज्यादा बेटर है ही ना, तभी मैंने दोनों तरीके बताए। अल्फा और लूमा का ऐसे यूज बहुत ज्यादा आएगा, बीच बीच में आता रहेगा, वो आपको भी आना चाहिए। अल्फा लूमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी हम लोग टॉपिक्स की जर्नी कर रहे हैं, ये टॉपिक्स याद होनी चाहिए। आगे चल के जब हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद, तब मैं बीच बीच से कुछ ना कुछ टॉपिक उठाता रहूंगा कि ये टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा था, ये इसका ये यूज है, इसका ये यूज है, तो हम बड़े नहीं। वो बताते रहना साथ में पोर्टफोलियो में क्या क्या जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा। अभी तक ऐसा कोई फाइल गया नहीं है जो पोर्टफोलियो में जाएगा, सिवाय एक वो एडवर्टीजमेंट के। बस वो मैंने बताया था कि एक ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाना है, बट आपने शायद बनाया नहीं अभी तक, है ना। वो मैं बाद में देता हूँ जब हमारा एटलीस्ट लिक्विड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उससे इफेक्ट्स हमारी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये 3 असाइनमेंट्स के